रूमी दानिश से कहता है कि हानिया के पास शादी का प्रपोजल लेकर जाने का आइडिया महविश ने दिया था। दानिश रूमी से पूछता है कि महविश को किसने बताया। रूमी कहता है उसे रूमी ने खुद बताया है। हानिया के रोने की आवाज़ सुनकर वतीरा कमरे में आती है और हैरान होकर पूछती है कि उसे तो खुश होना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, लेकिन वो उल्टा रो रही है। जिस पर हानिया उसे कहती है वो रो इसलिए रही है कि जब रूमी उसके पापा का रिश्ता लेकर आया था तो ऐसे लगा कि वो बेटा नहीं एक बाप है जो अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रहा हो कि इसके बेटे की जान बचा लो। जिस पर वतीरा कहती है तो उसकी जान भी बचा लो और अपनी भी, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी मौत वो है जब प्यार करने वाला ज़िंदगी से निकल जाए। दूसरी तरफ महविश अपना सामान पैक करती है और फ्लैट में मुंतकिल होने को तैयार हो जाती है। सुलेमान और आयशा उसे कहते हैं कि वो अकेली कैसे रहेगी, जिस पर महविश कहती है कि वो अकेली नहीं है, दानिश की यादें उसके साथ हैं। रोज़ एक बात को याद किया करेगी तो दिन निकल जाया करेगा। और इसने दानिश को इतने दुख दिए हैं कि अगर उसकी नदामत में आंसू बहाने लगूं तो बाकी की रातें ऐसे ही निकल जाएंगी। माहम शहबार को ऑफिस के लिए रुखसत करती है और उसे उसका पुराना वक्त याद करवाती है। महविश दानिश वाले फ्लैट में मुंतकिल हो जाती है। उसे दानिश के साथ गुजरे लम्हे याद आते हैं। अपने पड़ोसी लड़के मोंटी को नसीहत करते हुए कहती है कि अगर उसकी अपनी बीवी से लड़ाई भी हो जाए तब भी वो किसी और लड़की की तरफ ना देखे, ना ये कहे कि क्या लग रही हो आप। वो क्या है ना हामदों से रोज़ाना बीवियों की तारीफ नहीं होती, इसलिए जब कोई और तारीफ करता है तो उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। और ये कि दुनिया की हर औरत खूबसूरत है। रूमी दानिश से कहता है कि अभी तक हानिया का फ़ोन नहीं आया और वो हानिया को फ़ोन करके पूछता है कि वो शादी के लिए हाँ करने में देर क्यों कर रही है। हानिया कहती है कि ऐसे कामों में जल्दी नहीं करते, फिर ये कि क्या पता आपके पापा राज़ी हों या ना हो। जिस पर रूमी उसे यकीन दिलाता है कि पापा बहुत खुशी से मान जाएंगे। मोंटी अपनी बीवी को लेकर महविश के घर आता है और वो सब साथ में डिनर करते हैं। महविश की हालत देखकर मोंटी की बीवी को बहुत तरस आता है। मोंटी महविश से कहता है कि वो उसका भाई है और हर तरह से उसकी मदद करेगा। जिस पर महविश कहती है कि जो वो कहेगी क्या वो करेगा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा। मोंटी कहता है अगर वो ना भी कर पाए तब भी वो करेगा। जिस पर महविश उसे कहती है कि दानिश को मनाकर एक बार उस फ्लैट में ले आए। इस बात पर मोंटी सर झुका लेता है। मोंटी की बीवी से कहती है कि ठीक है, महविश से गलती हो गई, उसने सज़ा भी पा ली। अगर बंदा इतनी सज़ा भी पा ली, अल्लाह ताला भी इंसान को माफ़ कर देता है, तो क्या दानिश महविश को माफ़ करके उसे दोबारा शादी नहीं कर सकता? जिस पर मोंटी कहता है कि शादी में तलाक होती है लेकिन मोहब्बत में तलाक नहीं होती। मोहब्बत में बेवफाई होती है जिसमें मर्द बदला जाता है, और अगर मर्द इस बेवफाई को माफ़ कर दे तो क्या वो खुदा ना हो जाए। जिस पर उसकी बीवी सर झुका लेती है। हानिया दानिश के घर से मिलने आती है और रूमी से होने वाली सारी बात बताकर रूमी की बहुत तारीफ करती है। दूसरी तरफ आयशा दानिश से कहती है कि महविश पुराने फ्लैट में मुंतकिल हो गई है। दानिश को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो आयशा से कहता है कि चलो माना कि बेवफाई उसका हक था, उसने वहाँ का इस्तेमाल कर लिया है, अब उसका दानिश पर कोई हक नहीं है। चपड़ासी दानिश को बताता है कि मोंटी उससे मिलने आया है। दानिश चौंक जाता है। बाकी अगली किस्त में जो कि आखिरी होगी और बहुत चौंका देने वाली होगी, दिल थाम कर देखिएगा।